इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब पुलिस की 3 कैदी वैन्स पर हमला। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि हमले के बाद कुछ कैदी फरार हो गए थे, तमाम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की तादाद 18 से 20 थी। हमले में मुलविस 3 अफराद भी गिरफ्तार। सूबाई वजीर बहबूदा आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि 4 गाड़ियों में सवार मुलजिमान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुलजिमान असलहे, डंडों और पत्थरों से लेस थे। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक्कास अकरम ने संजानी वाक़े को पुलिस का ड्रामा करार दे दिया। दावा किया कि अदालत ने कारकुनान को डिस्चार्ज किया, पुलिस ने दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। कैदी वैन के शीशे तोड़ने का इल्जाम भी पुलिस पर लगा दिया। कहा एसएचओ ने गिरफ्तार एमपीए को और कारकुनान को वैन से उतार कर भागने का कहा, मगर वो नहीं भागे। अली अमीन गंडापुर ने भी वाक़े का इल्जाम पुलिस पर धर दिया। बोले कि पुलिस ने कैदियों को उतारा और ड्रामा रचाया कि फरार हो रहे हैं। पुलिस वैन्स पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। पीटीआई का अपने कारकुनान को फरार कराने का मंसूबा नाकाम हो गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमले के मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिर कोई कैदी वैन पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने खिताब में कहा, एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया। हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत किए हों। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। मजीद बोले कि मुझे एक दफा कॉल आई, चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है, मगर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कमी महसूस करेंगे। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के गुस्से के वक्त अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने इनके गुस्से का कई बार सामना किया और तजुर्बा अच्छा नहीं था। इनके साथ कई बार बेंच में इख्तिलाफ किया। इन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। नामज़द चीफ जस्टिस ने पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िली अदलिया को करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनकाद में अहम किरदार है। वो आइन और जमहूरियत के लिए गैर मुतसलसल रहे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को भी वाज़ेह किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया और मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक बोले कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कई गैर कानूनी फैसलों को दुरुस्त किया। अदलिया बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होनी चाहिए। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब कल सुबह 11 बजे अवान सादर में होगी। सादर ममलकत आसिफ जरदारी नामज़द चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे भी जारी। अदालती रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज से 1 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। असल ड्राफ्ट कुछ और, जो मंजूर हुआ वो कुछ और था। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। असूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। विफाक और सूबों की एक दूसरे पर चढ़ाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। फिल वक्त हमारा हुकूमत का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं। मौलाना ने मुल्क में एक बार फिर इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। हुकूमत ने पार्लियामान को रबर स्टैंप बना दिया। पहली मरतबा अदालत के अंदर नई अदालत कायम की गई।
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम में वोट देने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा 4 MNAs और 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए, जल्द कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, तो शाखाना केस में बानी पीटाई पर केस झूठा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तो शाखाना की गाड़ियां बेची, इन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्या इनके प्लेटलेट्स फिर से गिर गए हैं? बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा होने के बाद वजीर आला हाउस पेशावर में मौजूद केपी हाउस की सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुआवने खुसूसी मिशाल यूसुफजई का कहना है कि बुशरा बीबी ने बताया कि बानी चेयरमैन की तबीयत नासाज है। उनकी 20 रोज से बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी चेयरमैन की वजह से बुशरा बीबी परेशान और चुप रहती थी। अपनी रिहाई की उन्हें कोई खास खुशी नहीं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का दोनों बहनों की रिहाई का हुक्म। अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई की रोबकार जारी। रोबकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी की। पीटीआई वकला रिहाई का परवाना लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल पहुंच गए। थाना कोसार के मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। दोनों बहनों को पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। मैंने कहा था बानी पीटीआई की बहनों के लिए कोशिश करूंगा और आज उनकी जमानत हो गई। सेनेटर फैसल बावड़ा का एक्स पर पैगाम लिखा कि बिकाऊ और भगोड़ी पीटीआई की लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने एक बार भी नहीं गई। कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे सच छुपाती रहेगी। जजेस की तादाद में इजाफे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तौसीक कर दी गई। दोनों इजलास आज गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होना थे। अब हुकूमत मंगल को अहम कानून साजी करना चाहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध में 3 आईनी बेंचेस की तश्कील ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली इजलास में आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। कराची, सक्खर और हैदराबाद में आईनी बेंच कायम करने की तजवीज़ सामने आई है। सूबाई हुकूमत की आईनी बेंच और करारदाद पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सिंध असम्बली में करारदाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार। करारदाद मंजूर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन को भेजी जाएगी। सूबाई आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। दुबई में क़याम के बाद नवाज शरीफ लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून अमरीका चले जाएंगे। अमरीका में 4 रोज गुजारने के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्के। 5 IPPs को बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। 8 मजीद IPPs से मुताल्लिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि वजीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। अगली गर्मियों के मौसम से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। हर साल वफाकी हुकूमत 300 यूनिट तक 276 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करती है। के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगी। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ PTA का प्रपोजल शेयर कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत खारजा क्या कर सकता है। PTA से मुतालिक जवाब कब तक आ जाएगा। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा मुमकिन है कि जल्द जवाब आ जाए। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
दहशतगर्द इसराइल के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले जारी, मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 58 जख्मी, 200 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। सेहूनी फोर्सेस की लबनान में भी दहशतगर्दी जारी, 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी लबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ी भी शहीद कर दिए। हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ाई में 5 इसराइली फ़ौजी हलाक, 7 जख्मी। अमरीका का गजा के बेघर फ़लस्तीनियों के लिए $135 मिलियन इमदाद का ऐलान। दूसरी जानब जर्मनी ने इसराइल को $100 मिलियन का असलहा बरामद करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स 90,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा हुआ।